नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु एनालिस्ट और केपी एस्ट्रोलॉजर धनंजय। एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है वास्तु दोष का निर्माण। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष का जन्म कैसे होता है। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले आपके पास एक प्लॉट है जिसमें कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है, तो वहाँ पर किसी भी दोष का निर्माण नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर किसी भी एनर्जीज को आपने बांधा नहीं है। जैसे ही आपने एक घर बनाया, 4 दीवारें खड़ी की, उसके ऊपर छत डाली, तो उसके अंदर कुछ एनर्जीज को आपने बांध लिया, रोक लिया। अब उस घर में जो एनर्जीज हैं वो आपके घर में आपके जो मुख्य द्वार है उससे आने वाली एनर्जीज हैं। उसके अलावा उस घर में जो 5 तत्वों की आपने स्थापना की है, 5 तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, एक्टिविटीज़, विभिन्न एक्टिविटीज़, जैसे आपने टॉयलेट कहाँ बनाया है, आप सो कहाँ रहे हैं, आपने किचन कहाँ बनाई है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे कि आपने एक गणेश जी का स्टैचू, गणेश जी की मूर्ति कहाँ रखी है, आपने एक शिव परिवार की मूर्ति रखी है, आपने कोई राधा कृष्ण की मूर्ति रखी है, आपने कुछ लव बर्ड्स लगाए हैं। इसके अलावा आपने कुछ और अन्य चीज़ें आप जो लगाई हैं, उनका जो प्रभाव होता है उसके आधार पर उस घर में एक एनर्जी का निर्माण होता है। वो एनर्जी उस घर में रहने वाले प्राणियों के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो वो उस घर में रहने वाले सभी प्राणियों को खुशहाली देगी, धन धान्य देगी और उनको मेंटल पीस देगी। परंतु अगर वो रहने वाली वहाँ पर एक नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो जाता है तो वो उस घर में रहने वाले जितने भी प्राणियों हैं उनके ऊपर अपना बैड इफेक्ट डालेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आज के इस युग में ये वास्तु का अधिक उपयोग क्यों हो रहा है और क्यों इसका प्रभाव है। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम लोगों के पास पुराना ज़माने में बहुत सारी ज़मीन होती थी। यदि आप किसी घर को देखें तो वहाँ पर एक घर या फ्लैट न बनकर वहाँ पर बड़े बड़े जगह पर, जैसे किसी की कोठी 4 बीघे में है, किसी की कोठी 5 बीघे में है, और इस हिसाब से निर्माण होता था। लेकिन आजकल ज़मीनें बहुत महंगी हो गई हैं। पहले गजों के हिसाब से प्लॉट में घर का निर्माण होता था, और आजकल अब स्क्वायर फीट में जो ज़मीनें मिलने लगी हैं उस घरों का निर्माण हो रहा है। तो एक कॉम्पैक्ट होती हुई जगह पर जब उस जगह को 16 जोन में बांटा जाता है तो उस घर के जो क्षेत्र हैं, जो जोन्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। जैसे कि मान लिया कोई एक जोन है, जैसे एनएनई का जोन है, तो उसके अंदर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि उसके अंदर आपका मंदिर भी बना हुआ है, उसके अंदर कुछ क्षेत्र आपके टॉयलेट का है, कुछ क्षेत्र आपके बेडरूम का है। तो यानी कि एक ही क्षेत्र में विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उस जगह पर वास्तु दोष का निर्माण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब अगर इसको एक दूसरे तरीके से भी देखें तो पहले क्या होता था, जब हम घर का निर्माण करते थे, हमारे जो पूर्वज थे घरों का निर्माण करते थे, तो जो पीढ़ियों से चले आ रहे जो राजमिस्त्री हैं, जो बढ़ई हैं, उनके द्वारा, जो आर्किटेक्ट जिनको बोला जाता था, उन मिस्त्री जो हैं उनके द्वारा घरों का निर्माण किया जाता था, जिनकी पीढ़ियां इस सालों से इसी काम में लगी हुई हैं। वो जानते थे कि किस दिशा में हमें टॉयलेट का निर्माण करना है, किस दिशा में हमें रहने का बेडरूम बनाना है, किस दिशा में हमें लॉबी बनानी है और किस दिशा से हमें एंट्री करनी है। लेकिन आजकल जो हम घर बनाते हैं वो अपनी सुविधा अनुसार बनाते हैं। मैंने देखा कि मेरी जो मौसी का घर है वो घर के सामने से ही सूरज निकलता है, जैसे हमारा प्लॉट है वैसे ही उस घर में सूरज सामने से निकलता है। मैंने आर्किटेक्ट को बोला, जी मेरे को अपनी मासी का घर बहुत पसंद है, उसमें 2 कमरे पीछे की तरफ हैं, सामने से जब हम एंट्री करते हैं तो राइट हैंड पे किचन बनी हुई है, थोड़ा सा आगे जाने पर एक लॉबी है, और इस सभी कमरों के साथ में हमने अटैच टॉयलेट बनाए हुए हैं। उन्होंने, आप भी अपने मेरे घर का निर्माण इसी तरीके से कर दीजिए। तो हमने आर्किटेक्ट के ऊपर कुछ नहीं छोड़ा, हमने अपना जो अपने आप जो डिजाइन किया हुआ था वो हमने एक आर्किटेक्ट को दे दिया, और उसके हिसाब से उसने उस घर में एनर्जीज को बांध दिया। अब बाद में हम सोचते हैं कि जो हमारी मासी ने जो घर बनाया है वो भी, उसकी एंट्री भी इसी तरफ है, ऐसे ही उन्होंने घर बनाया हुआ है, लेकिन वो तो बहुत खुशहाल है। लेकिन हम जब इस घर में रहते हैं तो हमें यहाँ पर बड़ी बेचैनी का अनुभव होता है, बड़ा स्ट्रेस फील होता है। तो अब ये क्यों है, कैसे है? देखिए, ऐसा हो सकता है कि जब आपने अपनी घर बनाया और आपकी जो मासी का घर है, आपकी मासी के घर में जो एंट्री हो सकती है वो E3 E4 की हो, लेकिन आपने उसी दिशा से जो एंट्री ली है वो E7 E8 की ली है। तो दोनों की एंट्रीज में फ़र्क आ गया, तो अंदर जो एनर्जीज जो बन रही हैं वो उसके जो नेचर है उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा, और वो एनर्जी आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी, लेकिन आपकी मासी के ऊपर वो पॉजिटिव प्रभाव डाल रही है।
तो अब इसका उपाय क्या करें? इसका उपाय करने के लिए आप जब भी घर बनाएं तो मेरी सलाह है कि आर्किटेक्ट के साथ साथ एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट को या एस्ट्रो जो कंसल्टेंट है उसका यूज़ ज़रूर करें, उससे ज़रूर कंसल्टेशन लें। देखिए, एक घर जो आप बना रहे हैं, जो प्लॉट है आज के परिप्रेक्ष्य में वो देखें तो आसानी से 40 से 50 लाख रुपए, और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन फिर यही 40 से 50 लाख रुपए, यानी कि लगभग 80 से 1 करोड़ रुपए के बीच में आपने एक घर बनाया, लेकिन आपने उसमें किसी एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट को उपयोग में नहीं लिया, जिससे उसकी जो एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब हो गई, वो नकारात्मक हो गई। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि आप जब भी घर बनाएं तो अपने घर में आर्किटेक्ट के साथ में एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट को जरूर लें, जो आपको आप उस कंसल्टेंट को, उस आर्किटेक्चर को ये बता सकते हैं आर्किटेक्ट को कि मुझको किस चीज़ की आवश्यकता है, मुझको 2 बेडरूम्स चाहिए, मुझको एक टॉयलेट चाहिए, मुझको एक पूजा रूम चाहिए, वो, और उससे कहें कि वो वास्तु के हिसाब से, वो एस्ट्रो के हिसाब से उस घर का आप जो लेआउट है वो उस हिसाब से बनाएं और तब आप उसका निर्माण कराएं। उम्मीद है आप आज की मेरी इस वीडियो के आधार पर यह समझ गए होंगे कि आज के घरों में वास्तु दोष हमें अधिक क्यों देखने को मिलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें, जल्दी मिलती रहें, तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप मुझको अधिक जानकारी या अपने सुझाव मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897693540 पर भी भेजकर आप प्राप्त कर सकते हैं या मुझको सुझाव दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विश्राम। अगली वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।